नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्क अश्वनी जी में। आज का सवाल है कि क्या भूत प्रेत होते हैं और क्या भूत प्रेत हम इंसान को परेशान कर सकते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिसको कहते हैं कि इसके ऊपर किसी प्रेत का कब्जा है या उसके ऊपर प्रेत हावी हो गया है। ऐसा आपने सुना होगा और देखा भी होगा। सवाल यह है कि क्या ये बातें सत्य है? क्या ऐसा होता है? तो आज मैं इस बात का लॉजिकल विश्लेषण करूंगा। हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रेत योनि का जिक्र है, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं कि 84 लाख योनि के बाद एक आत्मा इंसान के रूप में अवतरित होती है, ये हमने सुना है। तो ये 84 लाख योनि का जो जिक्र है उसमें एक प्रेत योनि भी है। तो सवाल यह है कि ये प्रेत होता क्या है? क्या उनका भी हमारे जैसा शरीर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, जो प्रेत योनि है यानी कि वो एक एनर्जी फॉर्म है। जैसे जब इंसान की मृत्यु होती है तो कई बार उनकी बहुत सारी ऐसी दबी हुई इमोशंस हैं या उनकी आकांक्षाएं हैं, तो इंसान की ये जो इमोशनल अटैचमेंट होती है, ये आकांक्षाएं होती हैं जिसकी वजह से उनका अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से वो आत्मा जो है शरीर को छोड़ने में उन्हें कष्ट होता है और कई बार कुछ अंतराल तक वो एनर्जी फॉर्म में हमारे आसपास एस्ट्रल लेयर में, लोअर लेवल में घूमती है। जो अलग अलग हमारे जो बॉडी हमने कहे हैं कि 7 शरीर हमारे होते हैं, जिसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ये जो अलग अलग 7 शरीर है, तो उसमें एस्ट्रल लेयर जो है वो एस्ट्रल लेयर में उसकी जो चेतना है वो लोअर लेवल में होती है। एस्ट्रल लेयर का जो लोअर लेवल है उसमें इस तरह की जो एनर्जी फॉर्म्स होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो होते हैं। मिडल लेवल है वो थोड़ी उच्च लेवल की आत्माएं होती हैं जिसको एंजेलिक रिल्म कहेंगे, और उससे भी हायर लेवल की जो एस्ट्रल लेयर है उसमें बहुत उच्च प्रकार की आत्माएं होती हैं, वो होते हैं। अब लोअर लेवल की जो एनर्जी फॉर्म्स हैं वो परेशान कर सकती है, पर किसे किसे क्या? जैसा हमने देखा है कि किसी शरीर के अंदर प्रेत आ जाता है वो और पूरा बॉडी उसका छटपटाने लगता है, क्या ये सत्य है? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और ख़ास करके महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होता है कि शरीर के अंदर प्रेत घुस गया और उसके ऊपर हावी हो गया। ऐसा ज़्यादातर 90 to 95% केसेस में ये होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सवाल ये आता है कि जो ये एनर्जी फॉर्म है वो किस पे हावी होते हैं और कैसे हावी होते हैं? तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके ऊपर यदि कोई हावी हो सकता है तो कौन हो सकता है? आपके शरीर के ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर। जाहिर सी बात है, आपसे जो शारीरिक रूप से जो स्ट्रांग है वो आपके ऊपर हावी हो सकता है। यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो जाहिर सी बात है कि जो शारीरिक रूप से आपसे ताकतवर है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि ये जो एनर्जी फॉर्म्स हैं, जो प्रेतात्माएं हैं, वो किसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं? जिसका आत्मबल और मनोबल कमज़ोर है। जैसे हम अपने जीवन निर्वाह के लिए, हम अपने सर्वाइवल के लिए पानी और खुराक के ऊपर निर्भर करते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो किस तरह के जानवरों का मांस खाते हैं? जाहिर सी बात है, खरगोश, बकरी, इस तरह के जानवरों का मांस खाते हैं। क्या शेर, चीते इत्यादि जानवरों का मांस खाते हैं? नहीं, क्योंकि उनका शिकार करना मुश्किल है, क्योंकि इंसान उनसे डरता है, इंसान से वो ज़्यादा ताकतवर है और इसलिए इंसान ऐसे जानवरों का मांस नहीं खाता है। खरगोश, बकरी, ये जो कमज़ोर जानवर है उसका मांस खाता है। तो यही तर्क प्रेतात्माओं के साथ भी लागू होता है कि जो इंसान का आत्मबल और मनोबल कमज़ोर है उसके ऊपर प्रेतात्मा हावी होता है। और क्यों हावी होता है ये भी मैं बता दूं कि हमारे शरीर को सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड से। हम जो खाना खाते हैं उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये जो एनर्जी फॉर्म्स होते हैं उन्हें भी अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जिनका आत्मबल और मनोबल कमज़ोर हैं, उनसे उनकी चेतना के अंदर वो रहते हैं और उससे वो एनर्जी को सक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो शरीर के अंदर घुस गए, लेकिन जो इंसान का आत्मबल कमज़ोर है, उसकी चेतना के दायरे में ये एनर्जी फॉर्म्स रहते हैं और जो लोगों के आत्मबल और मनोबल कमज़ोर है, उसके विचारों को, उसके बिहेवियर को वो प्रभावित करता है। तो प्रेतात्मा जो हमने सुना है और जो हमने देखा है, और अक्सर इसमें से करीब-करीब 90% जो है वो एक हमारी धारणा है। जो हमने देखा है उसमें से ज़्यादातर ख़ास करके महिलाओं में ये देखने को मिलता है। और अगर किसी महिला के अंदर ये लक्षण है कि उसके ऊपर प्रेत हावी हो जाता है या ऐसा होता है, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मुझे याद है कि एक करीब-करीब 20 साल की लड़की जो राजकोट में रहती थी और उसको ऐसी प्रॉब्लम थी। उसके परिवार वाले मेरे पास आए और उनका कहना था कि हमारी जो बेटी है उसके ऊपर प्रेत हावी हो जाता है। तो मैंने पूछा कि क्या होता है जब प्रेत हावी होता है तो? तो बोले नहीं, मेरी बेटी को पता चल जाता है कि अब प्रेत मेरे शरीर में आने वाला है और इसलिए वो कहती है कि आप सभी लोग आके मेरे सामने बैठ जाइए। बस हमें रात भर उनके सामने बैठे रहना पड़ता है। और हम बैठते हैं तो प्रेत नहीं आता है, और अगर हम नहीं बैठते हैं तो वो उसका बिहेवियर इरेटिक हो जाता है, वो गुस्सा करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, चीज़ों को तोड़-फोड़ करने लगती है। और मैंने जब उस लड़की से बात की तो मैंने पाया कि उस लड़की को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर था। क्योंकि वो 2 बहनें थी और उनकी छोटी बहन के जन्म के बाद माता-पिता ने उस छोटी बहन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और ये जो बड़ी बहन थी उसे ये लगने लगा कि मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसमें डेवलप हो गया, जहाँ पर शी स्टार्टेड सीकिंग अटेंशन बाय बिहेविंग दिस वे। तो 90% केसेस में जहाँ पर आपको समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि फला-फला इंसान के ऊपर प्रेत का कब्ज़ा है या प्रेत हावी हो गया, तो ऐसे 90% किस्सों में ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और रही जहाँ तक प्रेत की बात, तो प्रेत का कोई बॉडी नहीं होता है, वो डिसएम्बॉडीड फॉर्म में होते हैं, एनर्जी फॉर्म होते हैं और वो अपने सर्वाइवल के लिए कमज़ोर आत्मबल या मनोबल वाले इंसान की चेतना में वो एनर्जी फॉर्म रहते हैं और वो एनर्जी को सक करते हैं। लेकिन जैसे ही यदि आप ऐसा फ़ील करते हो कि आप नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हो या नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो आप, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप मुद्रा ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो तुरंत ये एनर्जी फॉर्म्स आपकी चेतना के दायरे से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी बहकावे में या अंधविश्वास में ना आए और इस बात को लॉजिकली समझें। मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे इस टॉपिक का सुझाव भी करें। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरे दूसरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।